सो दिस इज़ अ रियली गुड पिक्चर शोइंग कि कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ हो सकती हैं. तो लेट्स जस्ट सी दिस. सबसे पहले हमारे पास ये हमें पता है दिस इज़ दी एपिडिडमस. ठीक है, तो एपिडिडमस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. एक हमने सिस्ट पढ़ा था, एक हमने एपिडिडमाइटिस पढ़ा है. यू कैन सी कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, यू कैन सी कि यहाँ पे एक सिस्ट लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया. अच्छा, ऑर्काइटिस हमने क्या, दिस इज़ डिपिक्टेड एज टेस्टिस की अपनी जो स्वेलिंग हो गई है. ठीक है, या फिर टेस्टिकुलर ट्यूमर है यानी कैंसर बन गया है. ठीक है, वेरिकोसील क्या है कि हमारे पास जो पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस है उसमें अंदर स्वेलिंग हो गई है. एंड हाइड्रोसील क्या है कि हमारे पास ये जो ट्यूनिका वैजिनालिस की लेयर थी उसके अंदर एक फ्लूइड कलेक्शन हो गया है. तो दिस इज़ अ रियली गुड पिक्चर ताकि यू कैन विजुलाइज इट टू सी के पैथोलॉजी किस पॉइंट के ऊपर है. ठीक है, सो दैट बीइंग सेड लेट्स मूव ऑन टू एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर कॉजेज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. ठीक है, तो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जो कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोसील है. सो हाइड्रोसील हमने क्या कहा था, इट इज़ अ फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ ट्यूनिका वैजिनालिस. ठीक है, तो हमारे पास जो ट्यूनिका वैजिनालिस की कवरिंग है, हमारे पास दो लेयर्स हैं. अगर इसके दरमियान में फ्लूइड हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर टेस्टिस के गिर्द हो जाएगा. तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर स्ट्रक्चर पैथोलॉजी बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्टिस एंड इट्स फ्लूइड कलेक्शन बिटवीन द लेयर्स. इसमें दो टाइप्स होते हैं, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड. तो दिस इज़ ड्यू टू अ पेटेंट प्रोसेस वैजिनालिस. ठीक है, और जब पेटेंट प्रोसेस वाजिनालिस होता है इन्फेंट्स के अंदर तो इसमें हमारे पास क्या डेवलप हो जाता है, हाइड्रोसील. ठीक है, एक्वायर्ड में क्या हो सकता है कि इडियोपैथिक जो कि यूजुअली हमारे पास होता है या सेकेंडरी टू ट्रॉमा के उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, इन्फेक्शन या ट्यूमर. तो हम इसको कैसे क्लिनिकली देखेंगे. क्लिनिकली ये ऐसे होगा कि इट विल बी पेनलेस ट्रांसलुमिनेटिंग फ्लक्चुएंट स्वेलिंग. ठीक है, क्यों ये पेनलेस होगा, यहाँ पे नर्व्स नहीं होंगी. ट्रांसलुमिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लाइट करेंगे तो वाटर है ना, तो वाटर के थ्रू ये फ्लूइड है तो फ्लूइड के थ्रू लाइट गुजर जाएगी. एंड फ्लक्चुएंट स्वेलिंग का मतलब है क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन है ना, तो इफ़ यू प्रेस ऑन वन एंड तो दूसरे एंड पे हमें नज़र आ जाएगा या वो चीज़ फ्लूइड शिफ्ट करेगा. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ यू नो कि इट्स अ फ्लक्चुएंट स्वेलिंग. उसके बाद इट मे बी लार्ज एंड द टेस्टिस इज़ नॉट सेपरेटली पैल्पेबल. ठीक है, इट कैन बी लार्ज के बड़ा वो हो. वाई इज़ इट नॉट सेपरेटली पैल्पेबल, क्योंकि जब हम इसको टच करेंगे तो ये टेस्टिस के ऊपर है ना, सो इट्स द ओवरलाइंग सॉर्ट ऑफ थिंग. तो इट्स नॉट, टेस्टिस इज़ नॉट सेपरेटली पैल्पेबल. ठीक है, तो जब हम पैल्पेट करेंगे तो टेस्टिस हमें अलग से नहीं फील होगा. अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या इस पेशेंट में करेंगे. अल्ट्रासाउंड हम करेंगे इफ़ द टेस्टिस इज़ नॉट पैल्पेबल, क्योंकि टेस्टिस को हम खुद फील करके क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही ना. एटिपिकल प्रेजेंटेशन और एडल्ट ऑनसेट. अब मैनेज इसको कैसे करेंगे, अगर तो इन्फेंट्स हैं तो हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे. ठीक है, लेकिन ये एक MCQ में भी आया हुआ है, सो प्लीज़ इसको ज़रा गौर से सुन लो. लोअर स्प्लिकेशन है या जुबिलेज प्रोसीजर है एंड एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी है. तो हम यू नीड टू लुक एट दिस पिक्चर. तो हमें पता है कि ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन है ना ट्यूनिका वैजिनालिस के दोनों लेयर्स के दरमियान में. सो व्हाट वी कैन डू इज़ lower explication is minimally invasive. It's for small to moderate hydrocele, less trauma and fast recovery, not for large or thick sacs. इसमें हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको लेके इस लेयर को हम पहले ये इस लेयर को खोलते हैं, हम इस फ्लूइड को ड्रेन करते हैं और हम इसको ऊपर की तरफ स्टिच कर लेते हैं. ठीक है, ये मिनिमली इन्वेसिव है और ये इससे क्या होता है, मिनिमली इन्वेसिव है. एंड इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फ्लूइड की रीएक्यूमुलेशन स्पेस कम हो जाती है. लेकिन जर्बल इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि हम ये सारा का सारा ये रिमूव करके इस लेयर को स्टिच कर देते हैं ताकि फिर ये दो लेयर्स होंगी नहीं जिसके दरमियान में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो. तो दिस इज़ अ मोर वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसीजर. सो मोर लॉन्गर रिकवरी है, मोर डाइसेक्शन है, लो रिकरेंस है, लेकिन डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है. इसमें हो सकता है रिकरेंस हो जाए. और लार्ज एंड रिकरेंट हाइड्रोसील्स के लिए होता है. ठीक है, एंड इट्स मोर इन्वेसिव, लेकिन these are for bigger ones and this is more widely accepted procedures. And then aspiration and sclerotherapy is one option जिसमें क्या करते हैं कि हम फ्लूइड निकाल देते हैं. सो वी एस्पिरेट द फ्लूइड और फिर हम स्क्लेरोजिंग एजेंट्स डालते हैं जो कि फिर उसमें फाइब्रोसिस कॉज करता है. ट्यूनिका वैजिनालिस की लेयर्स आपस में चिपक जाती हैं. ठीक है, और उसमें फिर नो फ्लूइड एक्यूमुलेशन. ठीक है, तो दिस इज़ इसमें लेकिन हाई रिकरेंस और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. अच्छा, फिर हमारे पास वेरिकोसील आ जाता है. तो वेरिकोसील में ये है कि इट्स अ डायलेटेड पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस और ये 95% लेफ्ट साइडेड होता है ड्यू टू लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेनिंग इनटू द लेफ्ट रीनल वेन. अच्छा, ये मैं दिखाती हूँ.
ये दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. तो एज यू कैन सी राइट साइड से Pempeniform plexus drains indirectly into the inferior vena cava. Although if you see varicocele, तो यहाँ पे जो जो लेफ्ट साइड पे है, दिस ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट रीनल वेन एंड देन इनटू द वेना कैवा, और यहाँ से सुपीरियर मीजेंटेरिक आर्ट वेन भी गुजर रही होती है. तो ये नट क्रैकर इफेक्ट इसको कहते हैं कि यहाँ पे प्रेशर बड़ा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि इसने तो डायरेक्टली इस बड़ी वेसल में जाना है, इसने कम वेसल में डायमीटर की वेसल में जाना है. तो अगर ये कम डायमीटर के वेसल में जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा. तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये बैक फ्लो भी कर सकता है, जिसकी वजह से ये वेसल्स डायलेट हो सकती हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि क्लिनिकली ये बैग ऑफ वर्म्स की तरह होता है, और बैग ऑफ वर्म स्टैंडिंग पे वर्सन हो जाता है, क्योंकि सारा जब आप स्टैंड करते हैं तो सारा बैक फ्लो नीचे की तरफ आएगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. और फिर उसके बाद हमारे पास इट डिसअपीयर्स वन सुपाइन, क्योंकि जब आप सुपाइन लेटेंगे तो इस डायरेक्शन में सारा ब्लड इन्फीरियर वेना कैवा में चला जाएगा. बट एंड इट इंक्रीजेज वालसल्वा. तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये वी नो कि ये कॉन्करेंट जो एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, दिस इज़ व्हाट कीप्स द स्पर्म्स टेम्परेचर ऑप्टिमल. अब चूँकि ये सिस्टम एक्सचेंज सिस्टम इफेक्ट हो गया है, तो इनफर्टिलिटी इज़ द क्लिनिकल इज़ अ पॉसिबल क्लिनिकल फाइंडिंग. एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी, क्योंकि अब ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी. अच्छा, फिर इसमें कौन से इन्वेस्टिगेशंस हम करेंगे इस पेशेंट के अंदर? सो वी हैव टू सी के एग्जामिन स्टैंडिंग एंड सुपाइन. हम देखेंगे कि अगर सुपाइन पे बेहतर हो गया, स्टैंडिंग पे वर्सन हो गया, तो हमारे पास सस्पेशन हो जाएगा. प्लस हम इसमें अल्ट्रासाउंड प्लस डॉपलर करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें डॉपलर में हमें क्या नज़र आ जाएगा, हमें पता है डॉपलर से हमें ब्लड फ्लो नज़र आता है. तो हमारे पास जब रिवर्स या डायलेटेड ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी, तो दैट्स हाउ वी नो कि एक इशू आ गया है. अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ये है कि एसिम्प्टोमेटिक है, वी ऑब्जर्व, या फिर अगर इनफर्टिलिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिकोकलेक्टमी विच इज़ माइक्रोसाइड सर्जिकल. इसमें हम वेसल्स को लाइगेट कर देते हैं. वेसल्स लाइगेट करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. ये एम्बलाइजेशन के इसमें ही करेंगे, क्योंकि ये एक वेसल का प्रॉब्लम है. तो जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो या तो लाइगेशन है कि यू टाई द ब्लड वेसल्स एंड देयरफॉर इट वोंट बी डायलेटेड एनी मोर, और यू एम्बलाइज इट. ठीक है. अच्छा, रेड फ्लैग्स क्या है कि अगर सडन ऑनसेट राइट साइडेड और डजंट डिसअपीयर व्हाइल लाइंग डाउन, तो हो सकता है कि ट्यूमर हो. ठीक है. तो अगर सडन ऑनसेट है, इट्स राइट साइडेड, क्योंकि यूजली हमने कहा था कि लेफ्ट साइड पे होता है ना. अगर राइट साइडेड पे है तो वी शुड think, oh, that's kind of strange, this might not be varicocele. It doesn't disappear while lying down, so then we think about tumors.